आज हम लोग फार्म की सेकंड वीडियो देखते हैं। फार्म की सेकंड वीडियो में हम ये करते हैं कि हम फार्म को ओपन करेंगे। डी प्रैक्टिस प्रैक्टिस में जाके हम ये पहले से जो फार्म हमने बनाया है इसको ओपन विद ड्रीमवीवर करेंगे। ये मेरा ड्रीमवीवर में फार्म ओपन हो गया। इसमें आज हमने जो करना था ये एक्शन का वर्ड करना था। हम जब एक्शन का टैब लिखते हैं तो यही जब हम सबमिट का बटन पर फार्म करते हैं तो ये एक्शन जो है इसी फार्म को दोबारा कॉल करते हैं। इसके अंदर दो मेथड भी हैं एक्शन के अंदर, ठीक है। मसलन पहला मेथड है गेट। गेट मेथड जब हमने कोई भी डाटा भेजना हो सर्वर को, ठीक है, अगर वो डाटा हम चाह रहे हैं कि सेव हो या ना हो, यहाँ पे फ़र्ज़ करें कोई एक वेरिएबल्स आ जाते हैं जैसे नेम इज़ इक्वल टू अकरम, ठीक है, ये आ जाता है। ये वेरिएबल्स कई दफ़ा फॉर्म के साथ आते हैं अकरम, और साथ आ जाता है दूसरा जो है वो आईडी इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये अकरम और आईडी जो 5 है ये हाइड हो, तो ये गेट की सूरत में हाइड नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे पोस्ट का मेथड यूज़ करेंगे और इसको कॉल करेंगे तो ये हाइड होगा। ओरिजिनली फार्म जो होते हैं ज़्यादातर ये पीएचपी में कॉल होते हैं, ठीक है। अगर हम पीएचपी के फार्म को कॉल करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें पीएचपी की सारी लैंग्वेज जो है वो लर्न करनी पड़ेगी। तब जाके ये सबमिट के बटन और ये चीज़ें और ये वेरिएबल्स और ये सारा कुछ भेजा जा सकेगा, ठीक है। तो ये फार्म का यहाँ पे तरीकाकार है। फार्म के अंदर हमारे पास फार्म का एक्शन है, उसी फार्म को वापस कॉल कराना है या किसी और को फार्म पे जाना है, या उसके मेथड है। गेट मेथड की सूरत में डाटा हाइड नहीं होता। पोस्ट मेथड की सूरत में जो भी आप वेरिएबल्स के तौर पे डाटा फार्म को भेजते हैं वो हाइड होता है, ठीक है। ये गेट और पोस्ट मेथड का फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद हम फील्ड सेट लेते हैं। कोई भी फार्म है, फार्म के साथ मैं इधर फील्ड सेट लगा दूँ। ये मैंने फील्ड सेट लगा दिया, ठीक है। फील्ड सेट ओवरऑल मुझे फार्म पे रखना है, ठीक है। ये ओवरऑल फार्म में मैंने फील्ड सेट रखा। यहाँ पे देखें, इसको सेव करता हूँ। ये ओवरऑल फार्म के इर्द गिर्द एक बॉक्स बन गया। अब फील्ड सेट का मैंने कुछ टाइटल रखना है, तो टाइटल रखने के लिए मुझे एक लेजेंड का टैग है वो लेना होगा, ठीक है, लेजेंड, ठीक है। तो लेजेंड के टैग में मैं लिख देता हूँ ये जनाब हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। और देन मैं लेजेंड के टैग को एंड कर देता हूँ। तो ये लेजेंड के टैग को यहाँ पे नाम दे देगा कि ये मेरा पर्सनल फार्म का हिस्सा है। अब एक और हिस्सा मैंने बनाना है, तो मैं ये फार्म एक और कॉपी कर लेता हूँ। एक पेज पे आप मल्टीपल फार्म्स ले सकते हैं, मतलब ये पोर्शन ये काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा मैं कहता हूँ अदर इन्फॉर्मेशन, उसको दे देता हूँ नाम, ठीक है। अब एक फार्म के ऊपर दो हिस्से हो गए, यानी कि ऊपर वाला जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और नीचे वाला दूसरा है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, फील्ड सेट मुझे दो लेने थे, तो फील्ड सेट को मैंने कॉपी नहीं किया। दोबारा से फील्ड सेट से लेके टॉप तक का सारा डाटा जो है वो फार्म के साथ में कॉपी करूँगा। ये फार्म के अंदर ही आएगा फील्ड सेट के बाद, ये। तो अब मैं इसको कॉपी करता हूँ पूरे फार्म को, कॉपी, देन नीचे पेस्ट करता हूँ। अब मैं लिख देता हूँ ये हमारी अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये मैंने फार्म ले लिया। अब देखें ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पोर्शन है, नीचे अदर इन्फॉर्मेशन का पोर्शन है। जैसे हम कोई बोर्ड की रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें पोर्शन बने होते हैं कि इस पोर्शन में ये चीज़ एक्सप्लेन करें, अगले पोर्शन में ये चीज़ एक्सप्लेन करें। तो ये पोर्शन बना लेते हैं हम इस तरह, ठीक है। तो देन हम आगे जो है वो चीज़ें मज़ीद देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग इनपुट लिस्ट जो है उसको तैयार करते हैं। तो उसके लिए मुझे एक नया फॉर्म लेना है, या इधर ही मैं इसको इसी पोर्शन में एक इनपुट लिस्ट तैयार कर लेता हूँ। इसको मैं सेव एज़ कर लेता हूँ। सेव एज़ में मैं इधर लिख देता हूँ इनपुट लिस्ट या डाटा लिस्ट, उसको कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये ओवरऑल ख़त्म कर दिया, ठीक है। हमारे पास फॉर्म है और फॉर्म का एक्शन है। तो यहाँ पे हम लोगों के देंगे एक सेलेक्ट लिस्ट, ठीक है। सेलेक्ट लिस्ट में हम उसको नाम भी देंगे कि इस लिस्ट का नाम क्या है। जैसे मैं दे देता हूँ लिस्ट ऑफ कार्स, या कार्स जस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब सेलेक्ट लिस्ट को मैं ज़ाहिर बात है इसको एंड भी करूँगा और देन इसका एंडिंग टैग भी होगा। अब मुझे इसके अंदर ऑप्शंस जितनी भी लिखनी है, ये एक हिसाब से हमारे पास ड्रॉप डाउन आ गई। जितनी भी ऑप्शनें लिखनी हैं मैं इसके अंदर ऑप्शन लिख देता हूँ। जैसे पहली ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, इस ऑप्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ वैल्यू। इसकी वैल्यू मैंने क्या रखनी है,
जैसे सुजुकी, ठीक है, उसका नाम भी सुजुकी नज़र आएगा, ठीक है। और देन मुझे ये ऑप्शन ख़त्म करना है, ठीक है। इसी तरह मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मल्टीपल ऑप्शंस ड्रॉप डाउन में होती हैं हमारे पास, ये ओवरऑल ड्रॉप डाउन तैयार हो जाएगा। दूसरा ड्रॉप डाउन हम लिख देते हैं यहाँ पे आल्टो, ठीक है, बाद में कॉपी पेस्ट कर लेंगे मेहरान, और यहाँ पे मैं कोई लिख देता हूँ, ठीक है। मुख्तलिफ कंपनीज़ के नाम मैंने लिख दिए। जी, तो ये मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लग जाएगा। F12 से इसको मैं रन करता हूँ, ये ड्रॉप डाउन आ गया। इसमें हमारे पास मुकम्मल ऑप्शन आ रही हैं। इसके शुरू में अगर आप अपने कीवर्ड्स लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं सेलेक्ट कार्स, ठीक है। ये देखिए, अब मैंने ये हिंट दे दिया शुरू में, तो ये देखें सेलेक्ट कार मेरे पास एक वर्ड आ गया। इस तरह करके हम ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट से आगे हम क्या करेंगे, हम जो है वो डाटा लिस्ट तैयार करेंगे। तो डाटा लिस्ट को देखते हैं। डाटा लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पे हम एक हेडिंग भी दे सकते हैं, लेकिन बगैर हेडिंग की करते हैं। इनपुट लिस्ट, ठीक है। अब लिस्ट का आगे मुझे बताएगा कि कौन सी लिस्ट है। फर्ज करें लिस्ट ऑफ ब्राउज़र्स है, ठीक है। लिस्ट ऑफ ब्राउज़र्स करके हम इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे इसकी लैंग्वेज नहीं सेलेक्ट करनी, हमने यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करनी है, लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट जो है हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। इनपुट लिस्ट, इसके अंदर हम ब्राउज़र्स लिखेंगे, ठीक है। जैसे एक डाटा लिस्ट भी बना लेते हैं साथ, ये एक हो गई इनपुट लिस्ट, दूसरी बनाते हैं डाटा लिस्ट, डाटा लिस्ट, ठीक है। डीडी भी उसको कह सकते हैं वैसे। तो डाटा लिस्ट हम बनाएंगे, उसके अंदर भी हम ब्राउज़र बताएंगे, ठीक है। लिस्ट आपस में हमने अटैच करनी है। ये मैंने एक डाटा लिस्ट जो है वो बना ली है। यहाँ पे मैंने लेबल लिया, लेबल फॉर ब्राउज़र, ठीक है, ब्राउज़र के लिए लेबल है। उसमें मैं लिखूँगा चूज़ योर ब्राउज़र फॉर द लिस्ट, ठीक है। ये एक लेबल, मैंने पूरा लेबल लिख लिया, ठीक है। लेबल अब हमारा इस तरह ऊपर करके नज़र आएगा। पहले इसको मैं BR कर लेता हूँ कि जो भी मैं काम करूँ वो नई लाइन पे नज़र आए। लेबल एक मैंने किया, यहाँ पे मैं इस लेबल को प्ले करता हूँ, ये देखिए चूज़ फॉर, ये जस्ट एक लेबल है और कुछ नहीं है, ठीक है। लेबल फॉर ब्राउज़र, ब्राउज़र के लिए एक लेबल है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये ब्राउज़र का आईडी जो है मैंने क्रिएट कर लिया, मतलब इस आईडी के लिए ये लिस्ट मैंने तैयार की है, ठीक है। अब इसको डाटा क्या दिया है, ठीक है, इस ब्राउज़र्स आईडी के लिए डाटा लिस्ट ये है। तो क्या होगा, ये डाटा लिस्ट इस इनपुट लिस्ट बॉक्स को जो मैंने लिया है, ये इसके साथ डाटा लिस्ट जो है वो काम करेगी, ठीक है। और जो भी है ये डाटा इस ब्राउज़र की लिस्ट में आ जाएगा। पहले हमने इनपुट लेनी है, लिस्ट के नाम से उसका नाम रखना है, और फिर उसी नाम को हमने यहाँ पे डाटा लिस्ट प्रोवाइड करनी है। मतलब ये इनपुट लिस्ट में डाटा जा रहा है, और उसी नाम को जब मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, अब ये इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, जब मैंने इसको रन किया है तो ये देखें, अब ये इनपुट टाइप मैंने ली हुई है ड्रॉप डाउन, ठीक है। इसमें अब मैं जो भी लिखूँगा, जैसे मैं ये कुछ लिखता हूँ, ठीक है, OP, ठीक है, तो ये देखें यहाँ सिलेक्शन होगा। तो इस तरह हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्शन टाइप लिस्ट बन जाएगी। सबसे पहले लेबल, फिर आपने एक इनपुट लिस्ट लेनी है, और फिर उसी इनपुट लिस्ट के अंदर जो उस लिस्ट का नाम रखा हुआ है, उस लिस्ट के नाम से आगे डाटा लिस्ट का आईडी देना है। ये दोनों आपस में एसोसिएट हो जाएंगे, जो भी इसमें डाटा लिखा होगा वो उसमें आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक डाटा इंक्रीज़ कर देता हूँ, एक ऑप्शन जो है वो मैं और ले लेता हूँ, ठीक है। H की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो है वो वेब ब्राउज़र है। तो अभी देखें, इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो पहला हमारे पास नाम इंटरनेट एक्सप्लोरर आ रहा होगा, ठीक है। इस तरह ऑप्शंस आप अपनी मर्ज़ी की डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इनपुट लिस्ट के को डिक्लेयर करके उसके साथ डाटा लिस्ट को हमने एसोसिएट किया। तो ये आज का हमारा काम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग और चीज़ें भी देखेंगे, फॉर्म एलिमेंट के रेलिवेंट